छात्रों, शॉर्ट समरी ऑफ द थीव्स स्टोरी हिंदी में ये एक लेसन है जो कक्षा 10 में है। हिंदी मीडियम। एक चोर की कहानी है इसमें जो बताई गई है। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। वो एक चोर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक चोर की कहानी से पूरी तरह से भरी है ये कहानी। ये कहानी पूरी चोर की कहानी से भरी है। कहानी बुनियादी मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है। एक चोर के लिए एक लालची आदमी को चोरी करना आसान है। एक लापरवाह और ईमानदार व्यक्ति को चोरी करना बहुत मुश्किल है। एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। क्या लड़का अपने विश्वास को धोखा देता है? कहानी 15 साल के एक चोर की है। वह पुलिस और पुराने नियोक्ताओं से आगे रहने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। इस बार उसने खुद को हरि सिंह बताया था। वह पुलिस से बचने के लिए हर बार अपना नाम बदल कर जाता है दूसरे घर में, दूसरे क्षेत्र में। कहानी में दूसरा व्यक्ति अनिल, जो 25 वर्षीय लेखक है। चोर एक दिन अनिल से मिलता है और पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। कहानी बताती है कि कैसे चोर चोरी करके अनिल को धोखा देता है। कहानी का सार कुछ इस तरह से है। अनिल 25 साल के लेखक थे। वह बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन अनिल कुश्ती मैच देख रहे थे। वह हरि को प्रणाम करता है। हरि ने व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने फार्मूले का इस्तेमाल किया। अनिल ने प्रभावित किया और उससे वादा किया कि वह उसे लिखना सिखाएगा। संख्याओं को जोड़ना और स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाना है। अब दोनों खुशी से साथ रह रहे थे। एक दिन हरि ने देखा कि अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया है। उसने देखा कि वह उन्हें गद्दे के नीचे रख देता है। गद्दे के नीचे रखते हुए उसने देख लिया जैसा कि हरि ने नोटों के बंडल को देखा था। इसलिए उसकी बुरी भावना उसके मन में पैदा हो गई, क्योंकि वह तो पहले से ही चोर था। वह चोरी करने के लिए सोचता है। उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। रात का खाना लेने के बाद अनिल शांत होकर सो गया। हरि बिस्तर पर लेट गया और गद्दे के नीचे हाथ खिसका दिया। उसने नोट लिए, किसी तरह नोट निकाल लिए गद्दे के नीचे से और वहां से वो भाग गया। वह ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह चूक गया था। वह बाजारों में घूमता रहा। जब ट्रेन नहीं मिली तो बाजारों में घूमता रहा। बारिश होने लगी, खूब पानी बरसा और हरि सिंह पूरी तरह से भीग गया था। वो भीग चुका था। उसके मन में एक द्वंद्व था, एक संदेह बन गया था। वह अनिल के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था। उसके मन में एक लड़ाई चलने लगी थी, एक द्वंद्व युद्ध चलने लगा कि वो जाए या न जाए। वह अनिल को धोखा देना नहीं चाहता था। अनिल उसे पढ़ाने और संख्याओं को जोड़ने का तरीका सिखा रहा था, जो उसके जीवन को बदल सकते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। हरि सिंह ने अब रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वह मैदान में आ गया और बेंच पर बैठ गया। तभी तेज बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। उसने अपराध बोध महसूस किया। उसने अपनी गलती को महसूस किया
क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था। उसकी कमीज और पैजामा उसके शरीर पर गिर गया, मतलब कि पानी से सब भीग गया था तो शरीर पर चिपक गया था, क्योंकि वह बारिश के कारण गीला हो गया था। हरि सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ, उसका दिल पिघल गया, हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अनिल के पास लौटने और पैसे तकिए के नीचे रखने का फैसला किया। जब उसे पछतावा हुआ अपनी इस आदत का, अपने इस कर्म का, तो उसे अफसोस हुआ। उसने वापस करने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और रुपए वापस कर दिए, जहां रखे थे वहां रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ी देर से उठा और अनिल ने पहले ही अपनी चाय बना ली थी। अनिल ने हरि सिंह को यह कहते हुए 50 रुपए की पेशकश की कि उन्होंने इसे अर्जित किया है। उसने उससे कहा कि अब उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरि ने नोट अपने हाथ में रखा। उसने ये महसूस किया कि नोट कल रात बारिश से भीगे हुए थे। हरि को पता चल गया था कि अनिल को उसके दुष्कर्म के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसके मन में कोई दुख, गुस्सा या अपराध नहीं था। मतलब उसका मन परिवर्तित हो गया था। ये देख करके अनिल भी खुश था और हरि सिंह भी खुश था। ऐसी यह एक चोर की कहानी है जो हमेशा से चोरी करता आ रहा था, लेकिन अनिल के साथ रहते रहते वह भी एक ईमानदार व्यक्ति बन गया था। यह कहानी हाई स्कूल में है, हिंदी मीडियम हाई स्कूल में दी गई है, इंग्लिश में। इसका सारांश है, इसको सभी को पढ़ना चाहिए। शॉर्ट समरी है ये थीव्स स्टोरी की।